इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। एक हफ्ते के अंदर ही सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। साथ ही अब गठबंधन के नेताओं में पीएम उम्मीदवार से लेकर गठबंधन के संयोजक पद को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और इन सब के बीच शरद पवार के साथ राहुल गांधी की मुलाकात ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। पवार से मुलाकात से पहले राहुल की बात नीतीश कुमार से भी हुई है। तो गठबंधन में बन रहा है क्या प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। संयुक्त रैलियों का प्लान तैयार हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। पीएम फेस को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहली कोशिश तो मोदी सरकार को हटाने की है, लेकिन ये जरूर साफ होता दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो पीएम कांग्रेस का ही होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों में गठबंधन को संयोजक जरूर मिल सकता है। शुक्रवार को राहुल गांधी की शरद पवार से उनके घर पर ही लंबी चर्चा हुई और दावा किया जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान शरद पवार ने राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन का संयोजक पद स्वीकार करने के लिए कहा है। पवार ने कहा कि अगर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो पूरे गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आज राहुल गांधी जैसी लोकप्रियता किसी दूसरे नेता की नहीं है। राहुल पूरे देश में समान रूप से लोकप्रिय हैं और गैर हिंदी भाषी राज्यों में पीएम मोदी भी राहुल की लोकप्रियता के आसपास नहीं ठहरते हैं। शरद पवार से पहले ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को गठबंधन का संयोजक बनने की बात इंडिया गठबंधन में कही। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे भी राजी हैं, लेकिन राहुल गांधी ही अभी तक संयोजक पद पर फैसला नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत जोड़ो यात्रा को माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं तो संयोजक का दायित्व नहीं निभा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल के नाम पर इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, उसने बीजेपी की जरूर नींद उड़ा दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।